हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं बीफ कीमे की रेसिपी। कीमे की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक है क्योंकि इसे हम बनाने वाले हैं हरे मसाले में। तो हम बनाने वाले हैं आलू कीमा। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे, लेकिन खाने में बड़ी मज़ेदार है। तो पूरी वीडियो को देखिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए और आप लोग डेली इस तरीके से बिल्कुल न्यू आसान रेसिपी को देख पाएँ। यहाँ पर हमने 1 किलो बीफ कीमा लिया है। कीमे को हम बढ़िया से अच्छे से 3 से 4 पानी धोकर साफ कर लिए हैं। यहाँ पर छोटे-छोटे हम 4 से 5 आलू लिए हैं। आलू को इस तरीके से छीलकर इन्हें इस तरीके से मोटे-मोटे टुकड़े में कट करेंगे। आलू को छोटा बिल्कुल नहीं कट करना है, मोटा-मोटा ही हमें कट करना है। आलू को कट करने के बाद में इसको बढ़िया से धो लेंगे ताकि इसका स्टार्च जो है वो निकल जाए। उसके बाद में तेल को गरम करेंगे और गरम तेल में अपने आलू को फ्राई करेंगे। आलू को हमें एकदम बढ़िया से फ्राई करना है, एकदम अच्छे से। बस ये नहीं है कि हमें आलू को गलाना है, गलाना नहीं, पर हमें आलू को अच्छे से फ्राई करना है। तो जब हम आलू को फ्राई करेंगे तो हमारा आलू जो है वैसे भी गल जाएगा और बाद में जो कसर रहेगा उसे हम बाद में पका लेंगे। इसलिए आलू को हमें पूरी तरीके से नहीं गलाना है। तो जब तक मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं गाइस, पर वीडियो को लाइक शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि लाइक करने से ना तो पैसे लगते हैं ना ही मेहनत लगते हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग जाए ना तो एक लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पर आलू हमारा फ्राई हो चुका है तो आलू को हम निकाल लेते हैं। अब उसी कढ़ाई में 2 से 4 लौंग डालेंगे। आप चाहें तो और भी खड़े मसाले डाल सकते हैं, पर मैंने सिर्फ़ यहाँ पर लौंग ही डाली है। लौंग डालने के बाद में अब यहाँ पर इसमें हम प्याज़ डाल देंगे और प्याज़ डालने के बाद में प्याज़ की भुनाई हमें कर लेनी है जब तक कि प्याज़ हमारा गोल्डन कलर नहीं हो जाता। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पर प्याज़ हमारा भुन रहा है और चला-चला कर हम प्याज़ को अच्छे से भून लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, प्याज़ यहाँ पर हमारा गोल्डन हो चुका है, यहाँ पर प्याज़ बहुत अच्छे से गल गया है। अब यहाँ पर मैं 1 चम्मच भरकर डाल देती हूँ, जो है अदरक। यहाँ पर मैं इसमें अदरक डाल दी हूँ क्योंकि अदरक मेरे पास पहले से पिसा हुआ था, तो मैं यहाँ पर अदरक को डाल दी हूँ। तो बाकी मसाला हमें पीसना है, तो बाकी मसाले को हमने पीसा है गाइस, वो मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या-क्या पीसा है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब हमारा अदरक भुन गया है, उसका जो कच्चापन है वो निकल गया है। उसके बाद में यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अपना कीमा, जिसे हमने बढ़िया से अच्छे से धोकर रखा है। कीमा डालने के बाद में अब कीमे को इस तरीके से अच्छे से चलाएँगे बढ़िया से, ताकि जो है हमारा कीमा जो है ना वो अच्छे से अपना सारा पानी छोड़ दे। कीमे को हमें इस तरीके से तब तक भूनना है जब तक कि कीमा पूरा पानी अपना निकाल नहीं देता, तब तक हमें कीमे को भूनना है। अब इसे हम ढक देते हैं और जो भी टाइम लगेगा 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, इसको हम भून लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कीमे में से कितने सारे पानी निकल चुके हैं और कीमा देख सकते हैं क्वांटिटी में कितना ज़्यादा था पर कितना कम हुआ है, यानी इसका पानी जो है वो निकल चुका है। तो चलिए यहाँ पर जब पानी निकल जाए ना, इसे थोड़े टाइम के लिए और भूनेंगे चला-चला कर इस तरीके से। गाइस, खाने में घाही बिल्कुल मत कीजिए। खाना आप जितना प्यार से, जितना वक़्त टाइम देंगे उतना बढ़िया, उतना लज़ीज़ खाना जो है वो बनेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है बहुत सारे पानी हमारे कीमे से निकल चुके हैं और हम इसे चला-चला कर इसी तरीके से बढ़िया से पका लेते हैं जब तक कि पूरा पानी नहीं हमारे जो है कीमे से निकल जाता। तो ये देखिए गाइस, अब फिर से मैं इसे ढक दी थी, तो टोटल यहाँ पे कम से कम 10 से 15 मिनट हमने अपने कीमे को बढ़िया से जो है मीडियम आँच पे पहले इसे हम पका लिए हैं, ताकि हमारा कीमा जो है वो अपना पानी पूरा छोड़ दे और जो भी इसका स्मेल वाला पानी है वो हम बढ़िया से अच्छे से सुखाकर बढ़िया से इसकी बुनाई कर सकें। अब इसमें हम डाल देते हैं हल्दी और हल्दी डालने के बाद में हल्दी को अच्छे से चलाकर इस तरीके से कीमे के अंदर बढ़िया से, तो ये देखिए गाइस कितना प्यारा कलर आया है। तो ये देखिए इसके अंदर हम सूखे मसाले का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। इसके अंदर हम हरे मसाले का ही इस्तेमाल करेंगे। इसे हम हरे मसाले में ही बनाएँगे। अब हम यहाँ पर टेस्ट के मुताबिक नमक डाल देते हैं। अगर नमक की ज़रूरत बाद में पड़ी तो हम और डाल देंगे। नमक डालने के बाद में इसे फिर से चला देते हैं और अच्छे से इसे भूनते हैं।
तो ये देखिए अब यहाँ पर मैं 4 से 5 इसमें कड़ी पत्ते तोड़कर डाल देती हूँ, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर ये है गाइस इसका बहुत ही स्पेशल मसाला। मसाले में हम लिए हैं प्याज़, जो है अदरक तो हम पहले से डाल दिए हैं, प्याज़ लिए हैं, लहसुन की क्वांटिटी हमने ज़्यादा ली है, हम हरा धनिया लिए हैं, हरी मिर्च लिए हैं और इसमें हम लिए हैं जो है लहसुन। एक बार फिर से बता देती हूँ, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज़। इससे ये होगा ना प्याज़ से हमारे जो कीमे हैं ना इनकी जो स्मेल है वो निकल जाएगी। और ये देखिए गाइस अब थोड़ा-सा मिक्सर बाटी को भी खंगाल कर हम पानी इसमें डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमें ज़रूरत है अपने मसाले के कच्चेपन को निकालने की। तो इसके लिए गाइस हमें तब तक पकाना होगा जब तक कि मसाले का कच्चापन निकल नहीं जाता। मसाला हमारा अच्छे से बढ़िया से भूनकर जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता, तब तक हमें मसाले को यहाँ पर बढ़िया से भूनना होगा। फिर से मैं एक बार कहती हूँ कि घाई बिल्कुल ना करें गाइस, जितना इत्मीनान से बनाएँगे उतना बेस्ट खाना बनेगा। अब आलू को डाल देते हैं, आलू डालने के बाद में उसके बाद में मैं यहाँ पर डाल दी हूँ इसके अंदर 2 चम्मच भर-भर के गरम मसाला। ये घर का फ्रेश ताज़ा बना हुआ गरम मसाला, इसमें बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं गरम मसाला यानी मटन मसाला डाल दी हूँ इसके अंदर और अब यहाँ पर इनकी भुनाई चालू है। तो अब यहाँ पर इनको एकदम अच्छे से अब एकदम बढ़िया से भूनेंगे जब तक कि मसाला हमारा कच्चापन अपना मतलब ख़त्म नहीं कर देता, तब तक हमें यहाँ पर इस तरीके से चला-चला कर इनको बढ़िया से पकाना होगा। ये देखिए कितनी बढ़िया से ये पक रही है गाइस देख सकते हैं आप। सारा पानी इसका सूख चुका है और हमारी जो ये कीमे है ना, कीमे की जो हमारी स्मेल है ना वो बिल्कुल रिमूव हो गई है, बिल्कुल निकल गई है क्योंकि हमने जो जितने भी पानी इसकी स्मेल वाले थे सारे पानी को हमने बढ़िया से सुखा दिया है और पानी को पहले तो हम अच्छे से कीमे से निकाल लिए थे। आपने देखा है मीडियम आँच पर हम इसका सारे पानी को बढ़िया से पहले निकाल लिए हैं। उस पानी को हमने पहले सुखाया है, उसके बाद में मसाला डाले हैं और मसाला डालकर भी मसाले की भुनाई एकदम बढ़िया से एकदम अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पर मसाले में देख सकते हैं मसाला हमारा बढ़िया से भुन गया था, उसके बाद में हम इसमें 1 गिलास पानी डाल दिए हैं और 1 गिलास पानी डालने के बाद में बालों को चेक करते हैं, तो बस थोड़ा-सा कसर है और उसके बाद में जो है अब इसे ढक देते हैं और ढक कर इसे हम थोड़ा-सा पकने देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कीमा हमारा बहुत बढ़िया से पका है, देख सकते हैं तेल कैसे किनारे-किनारे पे इसकी जो फैट है, चर्बी और जो थोड़े बहुत हमने जो इसमें तेल डाले थे, सारे के सारे आप देख सकते हैं कैसे किनारों पे आके लग गए हैं। ये बिल्कुल एकदम बढ़िया से पक गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद में गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कीमा है वो कितनी बढ़िया से पक गया है। थोड़ा-सा हरी मिर्ची को बीच से फाड़ कर इस तरीके से डाल देंगे और अब यहाँ पर हमारा आलू कीमा बनकर बिल्कुल फाइनल तैयार है। तो जब मैं इसका नमक थोड़ा-सा चख रही हूँ तो मुझे थोड़ा-सा फीका लग रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा-सा नमक और इसमें डाल देती हूँ और नमक डाल के बाद यहाँ पर बढ़िया से इसे चला देंगे और चलाने के बाद अब यहाँ पर हमारा आलू कीमा बहुत ही मज़ेदार हरे मसाले में बनकर बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे चाहे रोटी, पराठा, नान, पाव, चावल जिस भी चीज़ के साथ खाएँगे ना इतनी मज़े की है ना गाइस कि 2 रोटी की जगह आप 4 रोटी खाएँगे और 4 की बजाय आप 8 रोटियाँ खाएँगे। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे पाव के साथ में भी खा सकते हैं, बड़ी मज़ेदार है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप लोग हमारी रेसिपी को कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं, ये ज़रूर बताएँ ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। रेसिपी कैसी लगी है इसके बारे में भी आप ज़रूर बताएँ गाइस। तो चलिए इसी तरीके से बनाइए, खाइए, एन्जॉय कीजिए फिर